मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जनता का पैसा, हुकूमत का पैसा सुअर के गोश्त की तरह, सूद की तरह, शराब की तरह हराम। मजलिस चंचल पाक है, मजलिस साफ व शफाफ है, मजलिस अपनी जाती मर्जी के लिए नहीं आई, मजलिस आपके लिए आई। मेरा लीडर आपके लिए आया है। मेरा लीडर लीडरों का लीडर है कि नहीं है बताओ। वादा करो, कसम खाओ कि समाजवादियों को एक वोट नहीं जाएगा तुम्हारा। 30-40 विधायक जीत जाएंगे जो जीतते चले आ रहे हैं, कभी सपाइयों से, कभी बसपाइयों से, लेकिन पूरी मिल्लत हारती है, पूरी कौम हारती है। इस बार मिल्लत जीतेगी कि नहीं जीतेगी? मिल्लत को जिताओ। और बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान आई है, जो जिला ब जिला सफर करती आ रही है। अभी कल मेरठ में सफर उसका हुआ और बड़ी जनसभा उसने की और लोगों ने वादा किया कि वहां की विधानसभा की सीट मजलिस को देंगे, इसलिए कि जब वो मजलिस को विधानसभा की सीट देंगे तो मजलिस हर बेकसों के, हर बेबसों के काम आएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जनता का पैसा, हुकूमत का पैसा सुअर के गोश्त की तरह, सूद की तरह, शराब की तरह हराम। मजलिस चंचल पाक है, मजलिस साफ व शफाफ है, मजलिस अपनी जाती मर्जी के लिए नहीं आई, मजलिस आपके लिए आई। मेरा लीडर आपके लिए आया है। मेरा लीडर लीडरों का लीडर है कि नहीं है बताओ। मेरा लीडर लीडरों का लीडर है। मेरा लीडर सियासत उसके घर से शुरू हुई। 2 मार्च 1958 को जब मजलिस की बुनियाद रखी गई तो वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा अब्दुल वाहिद ओवैसी से, जो दादा हैं असद ओवैसी के, जो मोमिन थे, कुरान जानते थे, जो वकील थे, कानून भी जानते थे, उससे कहा कि तुम अपनी पार्टी बंद कर दो, तुम्हारा काम नहीं भारत में, हम सेकुलर हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम सेकुलर हैं, हम भारत चलाएंगे। लेकिन वाहिद ओवैसी गयूर, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद फरमाए, उस मर्द हक मर्द जर्नैल ने फरमाया कि अगर तुमको चुनाव लड़ने का हक है तो हमें क्यों नहीं। मजलिस उसने जिंदा रखी, हालांकि 11.5 महीने जेल में रहे, लेकिन उनकी इस्तिकामत और उनकी सदाकत और उनके जमे हुए पैरों को कांग्रेस न उखाड़ सकी। मुझे बताओ कि सपाइयों बसपाइयों की जमीन उनके पैरों के नीचे से घसीट लोगे कि नहीं लोगे? उनके पैरों के नीचे से उनकी जमीन घसीट लो, उनकी जमीन तक कर दो और उनसे कहो कि तुम्हारा साथ हम देते रहे। 4 बार सपाइयों को हमने साथ दिया, 4 बार बसपाइयों। वादा करो, कसम खाओ कि समाजवादियों को एक वोट नहीं जाएगा तुम्हारा। 30-40 विधायक जीत जाएंगे जो जीतते चले आ रहे हैं, कभी सपाइयों से, कभी बसपाइयों से, लेकिन पूरी मिल्लत हारती है, पूरी कौम हारती है। इस बार मिल्लत जीतेगी कि नहीं जीतेगी? मिल्लत को जिताओ। और बिहार की तरफ देखो कि हमारे 5 शेर विधायक हैं, हमारे 5 शेर विधायक हैं जो पूरे बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ, ताबनाक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहे हैं। हमें तुम विधायक दे दो, याद रखना कि हम तुम्हारा फ्यूचर खुशियों से भर देंगे। मजलिस तुम्हारे लिए आई है, मजलिस के जर्नैल तुम्हारे लिए यहाँ बैठे हैं। अब मैं हमारे प्रदेश के बहुत ही मायानाज जिम्मेदार जनाब मौलाना नौमान नदवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपनी ख्यालात का इजहार फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। स्टेट प्रेसिडेंट जनाब हाजी शौकत अली साहब जल्द ही आपके दरमियान तशरीफ फरमा होंगे और वेस्ट के जिम्मेदार जनाब महताब चौहान साहब तशरीफ फरमा हैं और पवन राव अंबेडकर साहब एक अजीम शख्सियत आपके दरमियान तशरीफ फरमा है और ज़िले के जिम्मेदार जनाब नज़ाकत अली साहब भी तशरीफ फरमा हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी पार्टी, एक सियासी प्रोग्राम। सियासत से क्या मिलता है? अगर कोई शख्स ये कहे कि सियासत से मुझे लेना देना नहीं, सियासत से मेरा कोई सरोकार नहीं, लेकिन सियासत का उससे सरोकार है। सियासत उसकी जिंदगी में हिस्सा लेती है, सियासत उसके नाम से हिस्सा लेती है,
सियासत उसके कारोबार के हिसाब से हिस्सा लेती है, सियासत उसका मुस्तकबिल तय करती है। सियासत एक ऐसा अजदहा बन चुकी है, सियासत चुड़ैल बन चुकी है, जिसको सुधारने के लिए और जिसको सही रुख पे डालने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक तवील सफर तय करते हुए, हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए नगीना में तशरीफ ला रहे हैं। आखिर क्यों? क्या पड़ी उस मर्द जर्नैल को, उस मर्द हक को, मर्द मोमिन को? उसको मालूम है कि डेमोक्रेसी जहां होती है, जमहूरियत जहां होती है, वहां पे आपके नुमाइंदे अगर नहीं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता और विधायिका में आपके अगर लोग नहीं, तो याद रखिएगा आपका फ्यूचर वो तय करेंगे जो अपने ही लोगों के लिए सत्ता हासिल करते हैं और अपने मर्जी के सियासत करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान आई है। क्यों? किस लिए? 5 साल के बाद चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता ही इसलिए है कि एक बेहतरीन लीडर को चुनिए आप, जिसकी छवि साफ सुथरी हो, जो ईमानदार हो, जो संविधान का पैरोकार हो। मेरा लीडर, मेरा कायद, मेरा रहनुमा, संविधान जिसको जुबानी याद, जिसकी जुबान की नोक पे संविधान, जिसकी रगों में संविधान, जो संविधान को मानने वाला, बाबा अंबेडकर का कलम, बाबा अंबेडकर की जुबान, बाबा अंबेडकर की ललकार पुकार है मेरा लीडर। ऐ दलितों, मैं तुमसे भी कहता हूं, 130 सीटें जो पार्लियामेंट में रिजर्व हैं, अगर तुम वाकई चाहते हो कि बाबा की स्याही मतदान न पड़े, बाबा ने जो रोशनाई डाली थी, वो बाबा साहब अजीमुल मर्तबत शख्सियत, जिसने एक बेहतरीन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान की रचयिता, संविधान को बनाने वाला, अगर तुम चाहते हो कि संविधान जिंदा रहे और बातिल ताकतें हारे, तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले जो पूरी ताकत के साथ कहती है जय भीम, जय मीम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान आई है, जो जिला ब जिला सफर करती आ रही है। अभी कल मेरठ में सफर उसका हुआ और बड़ी जनसभा उसने की और लोगों ने वादा किया कि वहां की विधानसभा की सीट मजलिस को देंगे, इसलिए कि जब वो मजलिस को विधानसभा की सीट देंगे तो मजलिस हर बेकसों के, हर बेबसों के काम आएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जनता का पैसा, हुकूमत का पैसा सुअर के गोश्त की तरह, सूद की तरह, शराब की तरह हराम। मजलिस चंचल पाक है, मजलिस साफ व शफाफ है, मजलिस अपनी जाती मर्जी के लिए नहीं आई, मजलिस आपके लिए आई। मेरा लीडर आपके लिए आया है। मेरा लीडर लीडरों का लीडर है कि नहीं है? बताओ। मेरा लीडर लीडरों का लीडर है। मेरा लीडर सियासत उसके घर से शुरू हुई। 2 मार्च 1958 को जब मजलिस की बुनियाद रखी गई तो वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा, अब्दुल वाहिद ओवैसी से, जो दादा हैं असद ओवैसी के, जो मोमिन थे, कुरान जानते थे, जो वकील थे, कानून भी जानते थे, उससे कहा कि तुम अपनी पार्टी बंद कर दो, तुम्हारा काम नहीं भारत में, हम सेकुलर हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम सेकुलर हैं, हम भारत चलाएंगे। लेकिन वाहिद ओवैसी गयूर, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद फरमाए, उस मर्द हक मर्द जर्नैल ने फरमाया कि अगर तुमको चुनाव लड़ने का हक है तो हमें क्यों नहीं। मजलिस उसने जिंदा रखी, हालांकि 11.5 महीने जेल में रहे, लेकिन उनकी इस्तिकामत और उनकी सदाकत और उनके जमे हुए पैरों को कांग्रेस न उखाड़ सकी। मुझे बताओ कि सपाइयों बसपाइयों की जमीन उनके पैरों के नीचे से घसीट लोगे कि नहीं लोगे? उनके पैरों के नीचे से उनकी जमीन घसीट लो, उनकी जमीन तक कर दो और उनसे कहो कि तुम्हारा साथ हम देते रहे। 4 बार सपाइयों को हमने साथ दिया, 4 बार बसपाइयों। अब बसपाइयों से भी कहो, सपाइयों से भी कहो, अगर तुम्हें गठबंधन नहीं करना। अभी अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं हम MIM से गठबंधन नहीं करेंगे, तो इसका साफ मतलब है कि उनको हमारा वोट नहीं चाहिए। वादा करो, कसम खाओ कि समाजवादियों को 1 वोट नहीं जाएगा तुम्हारा। 30-40 विधायक जीत जाएंगे जो जीतते चले आ रहे हैं, कभी सपाइयों से, कभी बसपाइयों से, लेकिन पूरी मिल्लत हारती है, पूरी कौम हारती है। इस बार मिल्लत जीतेगी कि नहीं जीतेगी? मिल्लत को जिताओ। और बिहार की तरफ देखो कि हमारे 5 शेर विधायक हैं,
हमारे 5 शेर विधायक हैं जो पूरे बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ, ताबनाक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहे हैं। हमें तुम विधायक दे दो, याद रखना कि हम तुम्हारा फ्यूचर खुशियों से भर देंगे। मजलिस तुम्हारे लिए आई है, मजलिस के जर्नैल तुम्हारे लिए यहाँ बैठे हैं, मजलिस के साथ मजबूत लोग हैं, मजलिस के साथ गैरतमंद लोग हैं। ये जो लोग आए हुए हैं, ये जो मजमा यहाँ बैठा हुआ है, दिल पे हाथ रख के बताना कि तुम्हें किसी ने पैसे दिए हैं, तुम्हें किसी ने कुछ दिया है, तुम अपनी मर्जी से आए हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम वोट भी MIM को दोगे और सपाइयों से भी कहोगे, यादवों से भी कहोगे, दलितों से भी कहोगे कि अब तुम हमें वोट दो। हम तुम्हें एक तवील मुद्दत तक वोट देते रहे, लेकिन अब तुम्हारा वोट देने का वक्त आया है। तुमसे भारत नहीं संभल रहा, तुमसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा। उत्तर प्रदेश अब मेरा लीडर, मेरा कायद जो बैरिस्टर है, जो बेहतरीन कलमकार है, जो बेहतरीन खतीब है, अल्लाह ने उसे हर नेमत से नवाजा है, उसको इंसानियत की कद्र पता है, इंसानियत का दर्द पता है, इंसानियत की खिदमत करने की जिसके अंदर ललक है। ऐ नगीना वासियों, वादा करो जो मजलिस का कैंडिडेट होगा उसको जिताओगे कि नहीं जिताओगे? उसको जिताइएगा और इंशाअल्लाह फिर देखिए हालात कैसे सुधरते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।